उसके बाद में फ्रेंड्स अपन ने बात करी थी, डेफिनेशन की बात कर ली थी, इंट्रोडक्शन की बात कर ली थी, पैथोफिजियोलॉजी की बात कर ली थी, अपन ने उसका असेसमेंट भी कर लिया था। और इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट बात करेंगे उसकी बात करेंगे स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन की। स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए अपन बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे अपने को क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो देखेंगे फर्स्ट चेंजेस आएगा, जैसे कि अपन उसका क्या करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट के अंदर जैसे कि उसको देखेंगे WBC का अमाउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। और फॉर जो WBC है वो 4000 से लेकर 11,000 थी, तो वहाँ पे कितना था, वो इससे MMQ था तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इसके बाद में राइट ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाएगा, कितना मतलब मोर देन इज द 200 mg। और मैंने बताया था 70 to 120 mg बताया था। कैल्शियम बताया था, कैल्शियम मैंने बताया था 8 से लेकर 10 मिली mg से तक कैल्शियम लेवल होता है। और इसका कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 8 से कम हो जाएगा। और लो पोटेंशियम लेवल जिसमें 3.5 लिया था अपन ने, 3.5 से 5 लिया था, जिसमें मिली पर लीटर था। और इसमें क्या हो गया, हाइपो पोटेंशियम हो गया, मतलब पोटेंशियम का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। सीरम बिलिरुबिन के लिए बात करेंगे तो सीरम बिलिरुबिन के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन की बात करी थी। इसके अंदर क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन का नॉर्मल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या था, जो 2 mg/dl था। और इसका जो अमाउंट है अपने पास में, इससे क्या होगा, सीरम एल्यूमिन जो बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाइल साल्ट बाहर नहीं निकल रहा, बाइल साल्ट ज़्यादा नहीं बाहर नहीं निकल रहा, तो इसी वजह से क्या होगा, डिपोजिशन होगा। और सीरम बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा मिलेगा अपने को, इंक्रीज मिलेगा। कितना इंक्रीज मिलेगा, 2 mg से ज़्यादा मिलेगा। और इसके बाद में जो ALT है, ALT की फुल फॉर्म बताई थी, एलिनिन ट्रांसएमिनेज। एलिनिन ट्रांसएमिनेज, एलिनिन ट्रांसएमिनेज का नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 29 से लेकर 33 यूनिट पर लीटर होती है। और इसकी जो नॉर्मल यहाँ पे जो वैल्यू है, इनके यहाँ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज कितना होगा, मोर देन द 100 यूनिट से ज़्यादा हो जाएगा, 100 यूनिट हो जाएगा। और सजेस्ट द पेनक्रेटाइटिस। और यही ALT क्या है, एलिनिन ट्रांसएमिनेज है, वही सजेस्ट करेगा किसको, अपने सीरम ALT को। और इसके बाद में सीरम पेनक्रेटाइटिक एंजाइम है। सीरम पेनक्रेटिक एंजाइम के अंदर मैंने बात करी थी सीरम लाइपेज और एमाइलेज की बात करी थी। एमाइलेज था जो कि स्टार्च का ब्रेक डाउन कर रहा था, लाइपेज जो किसका डाइजेस्ट कर रहा था, फैट का कर रहा था। मोर देन इज द 200 mg/dl से ज़्यादा हो रहा है इनका लेवल अपने पास में, तो ये सारी सजेस्ट करेगी किसको, एमाइलेज और सीरम लाइपेज का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। यूरिन टेस्ट के अंदर बात करेंगे, यूरिन टेस्ट के अंदर एलिवेटेड ऑफ द यूरिन एंड एमाइलेज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। सो ऑफ द जो यूरिन टेस्ट के अंदर क्या कर रहे हैं, एलिवेटेड ऑफ द यूरिन एमाइलेज लेवल। यूरिन टेस्ट कर रहा हूँ, यूरिन टेस्ट के अंदर क्या बता रहा हूँ कि एलिवेटेड यूरिन एमाइलेज एंजाइम है, उसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में जो फ्रेंड्स अपन बात करेंगे किसकी, एक्सरे की बात करेंगे। एक्सरे के अंदर जो पेनक्रियाज की जो एक्सरे लेंगे, एक्सरे के अंदर क्या देखने के लिए मिलेंगे कि जो अपने पास में एक्सरे है, एक्सरे के अंदर जो पेन देखेंगे, एक्सरे के अंदर सो एनलार्जमेंट ऑफ द पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का क्या होगा, एनलार्जमेंट हो जाएगा। और सीटी के अंदर बात करेंगे, सीटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, जो उसके अंदर बात करेंगे, उसके अंदर जो जो अपने पास में पेनक्रियाज एब्डोमिनल के सीटी स्कैन करेंगे, उसके ये इट इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ द प्रोग्नोसिस ऑफ द डायग्नोसिस होता है। और इसी के अंदर रेंसन क्राइटेरिया होता है, जिसके अंदर बात करेंगे, क्राइटेरिया के अंदर जो बात कर रहा हूँ कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या हो रहा था, ज़्यादा हो रहा था। रेंसन क्राइटेरिया भी जैसे साइंटिस्ट था उसने क्या करा, इनके साइन और सिम्टम को देखकर अपनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, मतलब इनके कौन कौन से साइन है जो कि एडमिशन के टाइम पे आएंगे, और कौन कौन से साइन है जो कि वो एडमिशन के 48 आवर्स बाद में सीन होंगे। इसके अंदर जो देखेंगे उसमें ब्लड ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मैंने बोल रहा था हाइपरग्लिसीमिया होगा, तो हाइपरग्लिसीमिया का मतलब ये कि 200 mg से ज़्यादा होगा, कौन होगा, ब्लड ग्लूकोज होगा। एज फैक्टर, जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डिसअपियर होगा, कम होगा, डिक्रीज लेवल होगा। इसी वजह से मोस्ट कॉमन फैक्टर्स में मैंने इन्होंने बात करी है, 55 ईयर्स वाले पेशेंट के लिए क्या हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। इसके बाद में सीरम LDH का बात करी है, लो डेंसिटी ऑफ द लाइपोप्रोटीन। इसके अंदर जो बात करी है, इसके लो LDH के अंदर जो 350 इंटरनेशनल यूनिट है, इसकी मोर देन है। और इसके बाद में AST का मतलब है एस्पायरेट ट्रांस एमिनेज है। इसके अंदर कितना यूनिट है, 250 से इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा होगा। और WBC में बता रहा हूँ कि 4000 से लेकर 11,000 नॉर्मल वैल्यू, इससे ज़्यादा होगी तो इसमें इसने कितना बताया, 16,000 MMQ बताया इन्होंने। WBC का लेवल जो ज़्यादा होगा किसने बताया था, रेंसन ने बताया था। और सीरम कैल्शियम में बोल रहा था हाइपो होगा, हाइपो कैल्शियम मतलब 8 mg/dl से क्या होगा, कम होगा।
ये कौन सी स्टेज में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब WBC वाले पार्ट के अंदर तो कौन सी, ऑन द एडमिशन के टाइम पे, ऑन द एडमिशन जब पेशेंट का अपन ने एडमिट किया उस टाइम पे चेंजेस में क्या क्या देखेंगे। ब्लड रेंसन ने क्या क्या देखा था, ब्लड ग्लूकोज देखा था, एज देखा, सीरम LDS देखा था, और AST देखा था, एस्पायरेट एमिनेज ट्रांस एमिनेज देखा था, और WBC दी थी। ये तक का क्राइटेरिया तो कौन सा था, ऑन द एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन के टाइम पे क्या क्या देखा, ब्लड ग्लूकोज 200 mg, एज देखी 55 ईयर्स, और सीरम LDS 350, एस्पायरेट एलिनी ट्रांसएमिनेज कितना देगा 250, और ये WBC कितने दी थी 16,000, ठीक है। और इसके बाद में जो WBC देगी 16,000, तो ये सारा क्राइटेरिया कौन सा है, ऑन द एडमिशन के टाइम पे। और इन्हीं क्राइटेरिया को अपन ने जो सेकंड टाइम से ड्यूरिंग द फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द 48 आवर्स के बाद में जो असिस्ट करेंगे, तो उसके अंदर देखूंगा पहले चीज कौन सा, कैल्शियम, हाइपोकैल्सीमिया। बात कर रहा हूँ हाइपोकैल्सीमिया का जो यहाँ पे रीजन है हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा था, 1 मिनट ये भी क्लियर कर लो तुम्हारे पास में क्या कि जो अपने पास में कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर जो अपने पास में ग्लूकागोन हार्मोन है, वो ग्लूकागोन हार्मोन है, वो कैल्सिटोनिन हार्मोन को क्या करता है, हेल्प करता है, किसमें करता है, कैल्सिटोनिन में। और कैल्सिटोनिन हार्मोन क्या करता है, इसको कन्वर्टेड करता है, किसको, ग्लूकागोन कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज कर रहा है कौन, पेंक्रियास। अब ये हार्मोन क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज द पैराथायरॉयड हार्मोन, किसको डिक्रीज कर रहा है, ये पैराथायरॉयड हार्मोन को डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो गया, मतलब बॉडी के अंदर क्या हो गया, पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा हो गया, ठीक है। और पैराथायरॉयड हार्मोन ज्यादा होगा तो कैल्शियम का लेवल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है। मतलब देख लो नॉर्मल वर्ड्स है कि यहाँ पे जो ग्लूकागोन कैल्शियम जो कैल्शियम बाइंडिंग हार्मोन है, ग्लूकागोन है जो कि रिलीज करवाता है किसको, कैल्शियम आयन को, तो इसका लेवल क्या हो गया, कम हो गया। और ये कम होगा तो ये क्या कर रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा। एक कारण तो ये दे सकते हैं, और एक रीजन ये दे सकते हैं कि जो ट्रिप्सिन है वो ट्रिप्सिनोजन है, ठीक है। जो जो अपने पास में ट्रिप्सिनोजन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ट्रिप्सिन में हो रहा है। और ट्रिप्सिन में हो रहा है तो क्या हो रहा है, फैटी एसिड हो रहा है, फैटी एसिड टूट रहा है, फैटी एसिड टूटेगा तो क्या बनाएगा, कीटोन बॉडी, एसीटोन। और इस वाले पेशेंट को क्या करेंगे, जो ये बाइंड करता है फैटी एसिड, किसको बाइंड कर रहा है, कैल्शियम को बाइंड कर रहा है। इसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया। एक रीजन ये भी दे सकते हैं, ठीक है। और एक रीजन में अपने पास में ये वाला हो गया, हाइपो वाला हो गया, फैटी एसिड बन रहा है, एसीटोन बन रहा है। और इसके बाद में जो अपन बात करेंगे किसकी, कैल्शियम की, वो बात हो गई। इसके बाद में आ गई HCT ड्रॉप्स, जो अपन 48 आवर्स के बाद में जो HCT देख रहे हैं। HCT का मतलब ही यही है कि जो अपने पास में जो HCT का ड्रॉप है, मतलब हिमेटोक्रेट का लेवल है, हिमेटोक्रेट लेवल जो 35 से लेकर 55 है, उसका लिए जो अपने पास में इसका लेवल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, किसका, HCTP का ड्रॉप हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, हिमेटोक्रेट लेवल का कम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जो 10 पॉइंट से इसका अपन लेवल इसका क्या मानेंगे, हिमेटोक्रेट ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप मतलब हाइपोवोलेमिया हो रहा है, हाइपोवोलेमिया हो रहा है तो हिमेटोक्रेट बढ़ेगा, तो हिमेटोक्रेट 10% में इसमें क्या मोर देन है। और आर्टीरियल OPT, मतलब अपन ABG एनालिसिस वाली प्रोसेस करवाएंगे। ABG मतलब आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। उसके अंदर देखेंगे PO2 O2 ऑक्सीजन का लेवल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा, किससे, 60 mg से लेकर ये क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। और इसके बाद में जो अपन बात करेंगे 60 और ऑक्सीजन की अमाउंट कितना, 90 to 100 mg से अपना इसका ऑक्सीजन है रेशियो, और इसका क्या रहेगा, 60 mg रहेगा। और जो अपने पास में बेस डिफिशिएंट होगा, बेस मतलब क्या, एसिड में क्या है, जो मोर देन द 40 इंटरनेशनल यूनिट, कीटोन बढ़ रहा है, कीटोन बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिड है, एसिड क्या होगा, बेस, एसिड और बेस मतलब सारे एल्कलाइन, तो एल्कलाइन का लेवल कितना हो जाएगा, 4 इंटरनेशनल यूनिट से इसका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। और इसके बाद में जो अपन क्या करेंगे, BUN, इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है, BUN, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या है, BUN, क्या हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या हो गया, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अब इसके रेशो में इसने 48 आवर्स बाद में इसने रेंसन ने क्या असिस्ट किया था, कि रेंसन ने ये असिस्ट किया था कि इसके मोर देन द 5 mg इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल भी बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉडी इसके अंदर क्या हो रहा है कि फैटी सब्सटेंसेस इंक्रीज हो रहा है। और इसके बाद में जो एस्टिमेटेड फ्लूइड सीक्वेंस रेशियो है, फ्लूइड का जो एस्टिमेटेड क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड फ्लूइड लेवल क्या हो रहा है, एस्टिमेटेड फ्लूइड, ठीक है, एस्टिमेटेड
फ्लूइड जो अपने पास में जो उसकी सिक्वेंसिंग रेशियो है, सिक्वेंटिंग रेशियो है वो कितना हो जाएगा, मोर देन है उसका कितना हो जाएगा 6 लीटर। क्या हो जाएगा 6 लीटर। ये था अपने पास में रेंसन ने। टेंशन के क्राइटेरियाज में अपने बात की थी, ब्लड ग्लूकोज की, एज की करी थी, सीरम एलडीएच की थी, एस्पायरेट ट्रांसएमिनेज की थी, डब्ल्यूबीसी की थी, सीरम कैल्शियम की करी थी, हेमाटोक्रेट की थी, आर्टीरियल ऑक्सीजन की थी, बेस डिफिशिएंट की बात करी थी, सेकंड की थी मैंने बीओएन की बात करी थी, और एस्टिमेटेड ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द रेशियो की बात करी थी। अब इनके अंदर जो रेशियो की बात करी थी, जैसे कि एडमिशन के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग द 48 आवर्स के बाद में क्या क्या चेंजेस मिलता है। तो रेंसन ने ब्लड ग्लूकोज 200, एज कितनी 55, सीरम एलडीएच 350, एस्पायरेट एमिनेज कितना 250, डब्ल्यूबीसी 1 जो अपने पास में 60,000 mm3, कैल्शियम 8 mg से कम, एससीपी ड्रॉप कितना हो रहा है, हेमाटोक्रेट लेवल कितना बढ़ रहा है 10 पॉइंट, आर्टेरियल ऑक्सीजन कितना कम हो रहा है 60 हो रहा है, और बेस डिफिशिएंट कितना हो रहा है 4 माइक्रोलीटर, और BUN मतलब ब्लड यूरिया जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन सब्सटेंस वो मोर देन कितना हो जाएगा 5 mg से ज़्यादा हो जाएगा, और जो एस्टिमेटेड फ्लूइड सीक्वेंसिंग रेशियो वो कितना हो जाएगा अपने पास में इंक्रीज हो जाएगा। और इसके बाद में जो बात करेंगे, इनके बाद में जो मोर्टेलिटी रेट है इसकी, किसकी रेंसन क्राइटेरिया के अंदर ही किसकी बात करूंगा, मोर्टेलिटी की। किसकी करेंगे, मोर्टेलिटी रेट रेशियो की बात करूंगा। तो मोर्टेलिटी रेट देख लेना है यहाँ पे, जो अपने पास में है मोर्टेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू रेंसन। किसके द्वारा था ये, रेंसन के द्वारा था। किसके द्वारा था, रेंसन के द्वारा था। रेंसन क्राइटेरिया, ओके, रेंसन क्राइटेरिया इसके अकॉर्डिंग थी। इसके अंदर बात करेंगे नंबर ऑफ द क्राइटेरिया। फर्स्ट नंबर ऑफ द क्राइटेरिया बात करूंगा, नंबर ऑफ द क्राइटेरिया, ठीक है, नंबर ऑफ द क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया के अंदर बात आ रही है, अपन बोल सकते हैं भाई जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, 2% से ये रहेगा, 2% वाला रहेगा। इसमें कौन सी जो अपने पास में मोर्टेलिटी रेट होगी वो कितने परसेंट पे होगी, 5% मोर्टेलिटी। कितना होगा, 5% मोर्टेलिटी होगा। अगर पेशेंट के पास में 2% है, 2% पे है परसेंट क्राइटेरिया आया इसके अकॉर्डिंग, तो इसमें कितनी परसेंट की मोर्टेलिटी के चांसेस रहेंगे, वो 5% मोर्टेलिटी के चांसेस रहेंगे। नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी क्या हो रहा था, नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी, सेकंड देखना इसमें, नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी क्राइटेरिया देख रहा हूँ मैं। मोर्टेलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो अपन क्राइटेरिया की बात करेंगे, क्राइटेरिया के अंदर कौन सा क्राइटेरिया बात करेंगे, 3 to 4%। कौन सा पार्ट में 3 to 4% होगा, तो मोर्टेलिटी रेट कितनी होगी, 20% मोर्टेलिटी रेट होगी। कितनी होगी, 20% मोर्टेलिटी रेट होगी। कितना परसेंट हो गया, 20% मोर्टेलिटी रेट होगी। और थर्ड बात करेंगे इसके, जो अपने पास में जो मोर्टेलिटी रेट में है 5 to 6, कितना 5 to 6%। अगर 5 to 6% पे होगा तो 40% मोर्टेलिटी रेट होगी। कितनी परसेंट, 40% मोर्टेलिटी रेट होगी, ठीक है, डेथ रेट, ठीक है। और इसके बाद में जो अपने पास में नंबर ऑफ द, अपने पास में जो नंबर ऑफ द, इसके अंदर मोर्टेलिटी रेट की बात करेंगे तो ये तो क्या था 4 to 6, अब आएगी 6 to 7%, यानी कि 7%, ठीक है, 7% होगा। तो 7% वाले पेशेंट के लिए कितनी रहेगी, 99% मोर्टेलिटी रहेगी। कितनी होगी, 99 मोर्टेलिटी रहेगी। तो देख लो गाइस, एक बार वापस देख लो, रेंसन ने फॉर्मूला दिया था, रेंसन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताया था मैंने कि जो अपने पास में पेशेंट है, अपने पास में क्या है कि जो अपना पेशेंट है, पेशेंट के अंदर जो बात करेंगे, पेशेंट के अंदर जो बात करी है मैंने, उसी के अंदर मैंने बताया है कि जो अपने पास में रेंसन का क्राइटेरिया, रेंसन ने मोर्टेलिटी रेट को अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। उसमें बात की थी नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी क्राइटेरिया ऑफ द 2% पे होगी, तो मतलब कितनी परसेंट की मोर्टेलिटी रेट होगी, 5% मोर्टेलिटी रेट होगी। और अपने पास में नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी रेट कितनी है, 3 to 4% पे। अगर 4% पे हो रही है तो उसकी मोर्टेलिटी रेट कितनी होगी, 20% मोर्टेलिटी रेट होगी। अगर इसी के पास में नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी, क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ द मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी 5 to 6%। अगर 5 to 6% पे मोर्टेलिटी होगी
परसेंट होगी रेंसन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे, उसकी जो मोटेलिटी रेट होगी वो कितनी होगी 40, कितना होगा 40 लीटर मतलब 40 होगी परसेंट इसकी मोटेलिटी रेट होगी। और नंबर ऑफ द, इसकी बात करेंगे फोर्थ, 4 क्राइटेरिया दिए थे इसमें, किसने दिए थे, रेंसन ने दिए थे। और नंबर ऑफ द मोटेलिटी, नंबर ऑफ द मोटेलिटी कितना, नंबर ऑफ द मोटेलिटी की बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ द मोटेलिटी के अंदर इसने क्या दिया था कि नंबर ऑफ मोटेलिटी में इसने 7% में कितना दिया था, 99% मोटेलिटी होगी, कितना होगा 99% मोटेलिटी रेट होगी। और इसके बाद में जो अपन ने मैंने बताया रेंसन क्राइटेरिया के अंदर मैंने मोटेलिटी रेट अकॉर्डिंग टू रेंसन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग की थी। रेंसन अकॉर्डिंग के अंदर मैंने 2% पे कितना बताया था, 2% पे अपन ने मैंने बताया था 5% की मोटेलिटी रेट होगी, 5% मोटेलिटी होगी। और इसके बाद में मैंने नेक्स्ट बात करी है नंबर ऑफ द मोटेलिटी की थी, जिसके अंदर 3 to 4% वाले पेशेंट के अंदर कितनी रहेगी, 20% की मोटेलिटी रेट रहेगी। और जो मैंने बात करी है नेक्स्ट की थी 5 to 6%, कितनी की थी 5 to 6% पे की थी बात, उसमें कितनी परसेंट की मोटेलिटी थी, 40% मोटेलिटी रेट थी। और नंबर ऑफ द मोटेलिटी के अंदर बात करी थी मैंने, जिसमें 7% मोटेलिटी की बात करी थी, उसमें कितनी परसेंट की मोटेलिटी रेट थी, 99% की मोटेलिटी रेट थी। और ये रेंसन क्राइटेरिया है, और इसी रेंसन क्राइटेरिया ने इससे अकॉर्डिंग अपन मोटेलिटी रेट को अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं पेनक्रियाटाइटिस की। पेनक्रियाटाइटिस में अगर 2% होगा तो 5% होगा, 3 to 4% होगा तो 20% होगा, 5 to 6% मोटेलिटी रेट होगी तो 40% होगी, और 7% होगा तो कितनी होगी मोटेलिटी रेट, 99% मोटेलिटी रेट होगी। मैनेजमेंट हर बार फोकस करता हूँ कि ऐसे पेशेंट को अपन कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, तो मेडिसिन की बात करेंगे कि मेडिसिन को ड्रग्स की बात करनी है कि कोई सी भी डिजीज होती है तो उसमें अपन क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स में सबसे पहले जो अपने पास में एपिगेस्ट्रम पेन हो रहा था, पेन को कम करने के लिए उसे ओपोइड्स देंगे। ओपोइड्स में जैसे कि उसको मॉर्फिन सल्फेट तो नहीं देंगे, क्योंकि वो क्या कर रही थी, स्पास्म कर रही, अपने जो पेनक्रियाटाइटिस डक्ट है उसको क्या कर रही थी, स्पास्म कर रही थी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कर रही थी, इस वजह से मॉर्फिन सल्फेट तो देंगे नहीं। उसके बाद में सेकेंड ड्रग्स देंगे, कौन सी, फर्स्ट दे दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ओपोइड्स दी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये करेगा क्या, जो HCl का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। और H2 रिसेप्टर ड्रग्स मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, रेंटेडिन, सिमेटेडिन, है ना, निजिटाडिन, ये सारी ड्रग्स तो कौन सी थी अपने पास में, कौन सी ड्रग्स थी, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग्स थी। और इसके बाद में मैंने बात करी थी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर की, जिसके अंदर बताया था मैंने ओमेप्रेजोल, रेस्मेप्रेजोल, है ना, और रेमिप्रेजोल, ये सारी कौन सी ड्रग्स थी, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर थी। H2 रिसेप्टर में कौन कौन सी थी, रेंटेडिन है, सिमेटेडिन है, और निजिटाडिन है, ये, और फेमेटोडिन है, ये ड्रग्स तो क्या, और ये ड्रग्स H2 रिसेप्टर थी। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कौन सी थी, ओमेप्रेजोल, रेस्मेप्रेजोल, एस्मेप्रेजोल, ये सारी ड्रग्स क्या कर रही थी, अपने H2 रिसेप्टर, जो H2 रिसेप्टर है उसको क्या कर रही, डिक्रीज कर रही, मतलब HCl के सिक्रेशन को क्या कर रही थी, न्यूट्रलाइज कर रही थी। इसलिए इसमें HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, अल्सर हो रहे थे। और इसी के वजह से अपन कौन सी ड्रग्स दे रहे हैं, अपन H2 रिसेप्टर एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और इसके पेन के रिलीव, टू रिलीव द पेन, एपिगेस्ट्रम पेन के लिए रिलीव करने के लिए अपने क्या दिया, पेथेडिन दिया प्लस मेफेरेडिन दिया, पेथेरेडिन प्लस मेफेरेडिन। एक चीज यहाँ से कंप्लीट भी हो जाएगी कि जो अपने पास में मेफेरेडिन है, मेफेरेडिन क्या करती है, इट कॉजेज बाय सीजर्स, क्या कॉज करती है, सीजर्स। और मॉर्फिन क्यों नहीं दे रहे, पेनक्रियाटिक डक्ट को स्पास्म करती है, इसलिए यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस में भी ये मॉर्फिन नहीं देनी है, ड्रग ऑफ चॉइस मेफेरेडिन, ठीक है। जो यहाँ पे पेन को दूर करने के लिए, रिलीव करने के लिए कौन से ड्रग्स देंगे, मेफेरेडिन देंगे। इसके बाद में जो अपने पास में हाइपरग्लिसीमिया हो रहा था, क्यों हो रहा था, डिक्रीज सिक्रेशन हो रहा था, किसका, इंसुलिन का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंसुलिन भी देंगे। अगर सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, अगर अपने पास में DM तक जा रहा है, डायबिटीज मेलाइटस तक जा रहा है, तो उस वाले पेशेंट को क्या करेंगे अपन, जो अपने पास में क्या देंगे, इंसुलिन देंगे, इंसुलिन की ड्रग्स देंगे। इंसुलिन हाइपरग्लिसीमिक एजेंट, जो हाइपरग्लिसीमिक एजेंट क्या होगा, इंसुलिन के सिक्रेशन को ज़्यादा करेगा, इंसुलिन के सिक्रेशन को ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, तो इसलिए ये ड्रग्स देंगे। और इसके बाद में जो ड्रग्स जो आई थी वो आई थी कैल्शियम ग्लूकोनेट। कौन सी ड्रग्स आई थी, कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैं वहाँ पे बात कर रहा था कैल्शियम का सिक्रेशन क्यों हो रहा था,
क्योंकि वहाँ पे डिक्रीज कौन हो रहा था, ग्लूकागोन हार्मोन है वो इंक्रीज हो रहा था, ग्लूकागोन हार्मोन है, ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित हो रहा था, और वो ग्लूकागोन हार्मोन क्या कर रहा था, कैल्शियम को रिलीज कर रहा था। कैल्शियम को रिलीज करने के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा था, पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या कर रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और ये लेवल ज़्यादा, ये दोनों लेवल ज़्यादा हो रहा था, तो इसकी वजह से क्या, पैराथायरॉयड हार्मोन ये है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था, कैल्शियम को भी कम कर रहा था। और ये इंसुलिन क्या करता है, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, और कैल्शियम इंसुलिन कम हो रहा है तो कैल्शियम भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे अपन, हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया है, इसलिए अपन इसको ट्रीट करने के लिए क्या दे रहा है, कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहा है। और कैल्शियम को अगर बाय द वे देखना, इसकी बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ से निकल के आ रही है, अगर अपने इस पेशेंट को कैल्शियम ग्लूकोनेट नहीं देंगे तो सीवियर कंडीशन पे कौन से साइनम सिम्टम दिखने के लिए मिलेगा, टिटनस के साइनम सिम्टम दिखने के लिए मिलेगा। कौन से, टिटनस के। और टिटनस देखने के लिए मिलेगा, तो टिटनस देखने के लिए मिलेगा तो इसको कौन सी ड्रग्स देंगे, कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। और इसकी बॉडी में क्या हो रहा है, पेनक्रेटाइटिस का मतलब क्या है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, मतलब इन्फेक्शन हो रहा है। तो सीवियर इन्फेक्शन को, सेकेंडरी इन्फेक्शन को कम करने के लिए अपन क्या देंगे, इसमें एम्पिसिलिन देंगे। कौन सी ड्रग्स देंगे, जो अपने पास में एंटीबायोटिक बात करेंगे, एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन देंगे। क्या क्या ड्रग्स देंगे, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन, ये ड्रग्स देंगे किसमें, पेनक्रेटाइटिस में। कौन कौन सी, एम्पिसिलिन एंड जेंटामाइसिन, ये ड्रग्स दे रहे हैं, एम्पिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन ड्रग्स दे रहे हैं। और इन दोनों का ड्रग्स को देने के बाद में इंसुलिन भी दे दिया मैंने। और शोक है, अब इसके में क्या है, सीवियर टू ब्लीडिंग, और अपन ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ा था हाइपरवोलेमिया, और हाइपरवोलेमिया को ट्रीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइपोएल्बुमिनिया हो रहा था, हाइपोवोलेमिया हो रहा था। हाइपोवोलेमिया होने के पीछे क्या रीजन था, हाइपोएल्बुमिनिया। और इसको ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, या फ्लूइड आईवी थेरेपी से क्या करेंगे, फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे, यानी कि टू मेंटेन द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है, और जो इसके डाइटरी पैटर्न के अंदर जो चेंजेस आएंगे, डाइटरी पैटर्न, जो पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट है उसको एडुकेटेड अमाउंट में प्रोटीन देंगे, कार्बोहाइड्रेट देंगे। और जो उसके अंदर स्पेशल पॉइंट है, उसके क्या हो रहा था, फेट निकल रहा था, किस में निकल रहा था, स्टूल में, उसको क्या बोल रहा था मैंने, स्टेटूरिया। और इसी चीज़ के लिए मैं उस पेशेंट के लिए क्या कर रहा हूँ, फेट का डाइजेशन नहीं हो पा रहा, इसलिए उसको क्या देंगे, लो फैटी डाइट देंगे। क्या देंगे, या रेस्ट्रिक्टेड ही कर देंगे फैटी डाइट को, क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्टेड फैटी डाइट। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड फैटी डाइट या लो फैटी डाइट। और ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को तो अपन एडुकेट अमाउंट में दे सकते हैं। और एक ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर क्रोनिक रूप से एल्कोहल ले रहा है तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन है पेनक्रेटाइटिस का। और इसकी वजह से जो अपने जो विटामिन्स है वो डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। विटामिन्स के अंदर जो डिस्टर्बेंस होगा वो कौन सा होगा, थायमीन होगा। और थायमीन को अपन बात करेंगे। थायमीन के अंदर जो डाइटरी चेंजेस आएंगे, डाइटरी चेंजेस के अंदर एडुकेटेड प्रोटीन है और एडुकेटेड कार्बोहाइड्रेट है, लो फैट डाइट है और एडुकेटेड विटामिन्स एंड मिनरल्स देंगे। नर्सिंग केयर के अंदर स्पेशल फोकस करेंगे कि नर्सिंग केयर वाले इस पेशेंट के लिए कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कौन कौन सी नर्सिंग जांचें, नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि एनसीपी बनाएंगे इसमें। तो एनसीपी बनाने से पहले क्या करेंगे कि जैसे पेशेंट को टू प्रोवाइड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट टू मेंटेन फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट लेवल, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट लेवल। ठीक है, इसको फिर सेकंड टू मेंटेन न्यूट्रिशन लेवल। ठीक है, और इसी पेशेंट को टू मेंटेन पेन को रिलीव करेंगे, जिसमें मैंने पैथेडीन दिया था और मेफेरिडीन दिया था। और अपन क्या करेंगे, टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है। इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। एंटीबायोटिक मैंने जेंटामाइसिन बताया था और एम्पिसिलिन बताया था। इसके बाद में जो मैंने नेक्स्ट बात करेंगे, जो ये पेशेंट है अगर वोमिटिंग कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, एनजी सक्शनी करेंगे और एनजी ट्यूब से फीडिंग करवाएंगे। ठीक है, एनजी ट्यूब एनजी सक्शनी करवाएंगे। क्यों, क्योंकि गैस्ट्रिक जो अपना पास में जो अपने पेनक्रेटिक से निकल रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन से प्रेशर पड़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एब्डोमिनल टेंडरनेस को कम करने के लिए एनजी फीडिंग द्वारा करवाएंगे। और इसी पेशेंट के लिए अपन
प्रॉपर रूप से क्या करेंगे, इसको एनबीएम स्टेटस में रखेंगे। क्या रखेंगे, नथिंग बाय माउथ, एनबीएम स्टेटस से रखेंगे इसको। किसको, पेनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट को। क्यों रखेंगे, क्योंकि जो एनबीएम स्टेटस है एक्यूट जो नॉर्मल है, रेस्ट करवाएंगे किसको, रेस्ट देंगे किसको, पेनक्रियास को, पेनक्रियास को। इसकी वजह से क्या होगा, पेनक्रियास के लिए रेस्ट, ठीक है। और इसके बाद में ये क्या करेगा, सप्रेस करता है किसको, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को, सप्रेस द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, सप्रेस करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को, ठीक है। इसको करता है, सप्रेस करता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिक्रेशन को, इसलिए इसको एनबीएम में रखा। और एडुकेटेड इसको क्या देंगे, इंट्राविनस के थ्रू क्या देंगे, बिकॉज क्या हो रहा है इसमें, एब्डोमिनल पेन हो रहा, तो इसको हाइड्रोमोर्फिन प्रेस्क्राइब करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोमोर्फिन, हाइड्रोमोर्फिन प्रेस्क्राइब भी कर सकते हैं इसको, इसलिए इसको सिंथेटिक एजेंट है किसका, मॉर्फिन का। मतलब इसका कहने का मतलब है मेफेरिडीन है, सीजर को प्रिवेंट कर रहा है, सीजर को प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अंदर टू एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेंगे, टू एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे ओपोइड्स को, जो क्या करता है, रिलीव करता है किसको, पेन को करता है। एक मैंने बताया था कि टू अपन क्या कर रहे थे, टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटागोनिस्ट ड्रग्स एंड एस2 रिसेप्टर ड्रग्स, एस2 रिसेप्टर ड्रग्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स दिए थी। ये क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर रहा था, किसको कर रहा था, एसिड को कर रहा था, एसीएल को न्यूट्रलाइज कर रहा था। इसके बाद में करेंगे जो इम्पोर्टेंट्स है, उस पेशेंट को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, किसको करेंगे, एल्कोहल को। वो पेशेंट है पेनक्रेटाइटिस हो रहा है, तो इस वाले पेशेंट के लिए क्या बोलेंगे, रेस्ट्रिक्टेड एल्कोहल इंटेक, एल्कोहल इंटेक, ठीक है। एल्कोहल को अपन इसको क्या करेंगे, नहीं देना है एल्कोहल। अगर ड्रिंक करेगा तो क्या करेगा, पेनक्रेटाइटिस होगा। इसके बाद में जो इसको नोटिफाई करवाएंगे, अगर उसके बाद में पेशेंट के इंस्ट्रक्ट करवाएंगे किसको, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इंस्ट्रक्ट भी करवाएंगे। उसमें इंस्ट्रक्ट के टाइम पे क्या करवाएंगे, हेल्थ करवाएंगे। इंस्ट्रक्ट के टाइम पे जैसे उसके वापस एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है, टेंडरनेस हो रही है, जॉइंटिस के साइनल सिम्टम दिख रहे हैं, तो इन सारी कंडीशन में अगर ये सारे हैं, एब्डोमिनल पेन है, जॉइंटिस है, क्ले कलर का स्टूल आ रहा है और अपने पास में डार्क कलर का यूरिन आ रहा है, ठीक है, एब्डोमिनल पेन हो गया, क्ले कलर स्टूल हो गया, पेल यूरिन आ गया और इसके बाद में क्या हो गया, इस पेशेंट के एब्डोमिनल पेन हो गया, यूरिन कलर हो गया और जॉइंटिस के दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपने को क्या करेंगे, नोटिफाई द फिजिशियन या नोटिफाई द हेल्थ केयर वर्कर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, सॉरी, इसको नोटिफाई करवाएंगे। इसके बाद में जो इसके बाद में टू एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ओपोइड्स दे दिया। और अपन जो इसके बाद में पेरेंट्रल न्यूट्रिशन से मेंटेन करेंगे इसको। सीवियर कंडीशन पे इन्फेक्शन है तो उसको क्या करेंगे, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, पेरेंट्रल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और आईवी फ्लूइड से अपन क्या करेंगे, इसका मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। और इसमें क्या करेंगे, अगर पेशेंट ज़्यादा वोमिटिंग कर रहा है, अगर नोजा वोमिटिंग की है तो उसको क्या करेंगे, एनजी ट्यूब से क्या करेंगे, उसको सक्शन करके और गेस्टेशनल डिस्टेंशन को कम करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, किसमें आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द बाइलरी एंड पेरालाइटिक इलियम, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, एनजी ट्यूब से क्या करेंगे, वोमिटिंग हो रही तो एनजी ट्यूब करे फीडिंग, एनजी ट्यूब से करेंगे वोमिटिंग को रिलीव करेंगे। क्यों, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है किसमें, बाइलरी डक्ट के अंदर, बाइलरी डक्ट के अंदर एंड किसमें आ रहा है, पैरालाइटिक इलियम के अंदर। तो इन कंडीशन में मेरा कहने का मतलब यही है कि एन एनजी ट्यूब में बी इंसर्टेड इनटू द इफ द क्लाइंट वोमिटिंग और हैज बीन द बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड पैरालाइटिक इलियक। और ये सारी चीज़ें हैं। और इसी के अंदर अपन ने नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करी है। और एक चीज़ और मोस्ट कॉमन, और एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, स्ट्रेस। अगर जिस पेशेंट के ज़्यादा स्ट्रेस है तो उसके भी क्या हो सकता है, पेनक्रेटाइटिस हो सकता है। तो इस वाले पेशेंट को क्या करेंगे, अपन स्ट्रेस को कम करेंगे। स्ट्रेस क्या करता है, स्ट्रेस जो अपनी बॉडीज के अंदर जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है, हार्मोनल सिक्रेशन क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा होने की वजह से एसीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, सीएल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो पेप्टिक अल्सर होंगे। और अल्सर होंगे तो ये क्या करेगा, सीरम एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम को भी बढ़ाएगा, एंजाइम और सीरम एमाइलेज लाइपेज एंजाइम को बढ़ाएगा। और इट में भी कॉजेज बाय द क्या करेगा, पेनक्रेटाइटिस करेगा। फ्रेंड्स, आप जो ये वीडियो बना, जो अपने अभी डिस्कस किया पेनक्रेटाइटिस जो अपन ने नॉर्मल वर्ड्स में डेफिनेशन वगैरह, कोजेज वगैरह, पैथोफिजियोलॉजी वगैरह सारा डिस्कशन किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको
लाइक एंड शेयर करना। और थैंक यू गाइस।